हम लोग कर्म योग में चल रहे हैं। तीसरे अध्याय में ये भगवद गीता विलक्षण रूप से गुरु, ये जो प्रिंसिपल है गुरु नाम का, गुरु शिष्य परंपरा, उसके साथ बहुत अच्छी तरह से अलाइन होती है। कई जगह पर हम देख सकते हैं। सबसे पहले फिर से सभी साधकों को गुरु पूनम की शुभकामनाएं, प्रणाम। ऐसे ही हम एक दूसरे से जुड़े रहे, ज्योत से ज्योत जगाते रहे, प्रेम की गंगा बहाते रहे, राह में जो आए दीन दुखी सबको गले से लगाते रहे। नहीं तो किस काम का ज्ञान? उस ज्ञान की कीमत ही क्या है जो प्रेम करना न जाने। जो राह में आए दीन दुखी, उसमें छानबीन करे कि ये ठीक ये बेठीक, इनको गले से लगाए, इनको भगा दे, तो वो तो आधा ज्ञान। हाफ नॉलेज इज डेंजरस, वो तो उल्टी राह पकड़ा दे। इनक्लूसिव नॉट एक्सक्लूसिव, सबको लेकर चलने की वृत्ति। गुरु ने कहाँ देखा, कब पूछा हमसे हमारी क्वालिफिकेशन, कितनी डिग्रियां है, कितनी स्टेट है हमारी, अपनी अकल को कब नापा गुरु ने हमारी। जो आया जैसे आया, गंगा की नाई ले लिया सबको। गंगा ने किससे पूछा कितने पापी हो? चाहे इतने पापी नहीं आ सकते, इधर उधर वाले घाट पे जाओ, दूसरी नदी ले लो अपनी पकड़ो, इधर अच्छे वाले। ऐसा कहाँ? वो तो अपना देने का काम करते रहे, पापियों को पावन करने का काम करते रही, अपने इष्ट में अडेग रही, तो पहुंच गई भक्ति के सागर तक। ऐसे ही गुरु भगवान से जुड़ गए हैं। अपने डिवाइसेस म्यूट कर दे, थोड़े समय के लिए शांत हो जाए। वर्ष में एक दिन, बाकी क्रियाकलाप चलते रहेगा। ये गुरु के सम्मान में दिन है, गुरु के आदर में। ऐसे ही समझे कि गुरु के सामने बैठे हैं, है ना। जो अपने अपने गुरु के मन में मूर्ति कल्पना करके गुरु माँ जैसे ऐसे माने कि उनके आश्रम में उनके साथ उन्हीं के आगे बैठे, वो तो गुरु रूप से देख ही रही है। तो भगवान कृष्ण 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ विभाग योग, हम लोग वैसे तो चल रहे तीसरे अध्याय में, लेकिन आज थोड़ा डिटूर लेना योग्य है। आचार्य उपासनम चैव, प्रिंसिपली सेज वन ऑफ द साइंस, वन ऑफ द इंडिकेशंस ऑफ ज्ञान, सच्चा ज्ञान। वो ज्ञानी हो गया तो गुरु की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ज्ञानी हो गया तो गुरु को भुला दिया, ऐसा नहीं हुआ। अब ज्ञान मिल गया तो अभी भूल गया, ऐसा नहीं हुआ। आचार्य की उपासना तो हमेशा रही, और भी शास्त्र में आता है। चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग में, चौथे अध्याय में हम देखेंगे जब आगे चलेंगे, 34वां 35वां 36वां 37वां 38वां बड़ी महत्ता है। 34वें श्लोक से शुरू होती है, 34, 35, 36, 37, 38. But the most prominent verse in the Gita in the 4th chapter is number 34. उसमें कहा तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो इसका क्या अर्थ हुआ? तद विधि, यानी कहा जो तू ज्ञान चाहता है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी, है ना। हम अभी कर्मयोग में चल रहे हैं। कर्मयोग के प्रारंभ में कर्मयोग में क्या, कर्म केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए करना है, फल के लिए नहीं। फल दूसरों के लिए, ज्ञान अपने लिए। The outcome is for others, but the lesson learned is for me. I will do whatever I do to learn from it so that I may continue to evolve. I may continue to grow. I may continue to develop my understanding, my comprehension of the system of which I am an integral part, may continue to polish. Fine, nuanced understanding of the way things are. इसके लिए कर्म का प्रयोजन है, फल में आसक्त होने के लिए नहीं। तो कर्म करने के बाद ज्ञान आया, इस और ज्ञान से मुक्ति होगी। आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय। उपनिषद ने कहा, शिष्य ने गुरु से पूछा जीवन का मकसद क्या है? व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ? हाउ शुड वी लिव? व्हाट शुड बी द सेंट्रल प्रिंसिपल टू कीप इन फ्रंट ऑफ अस? कहीं भी जाए तो सामने किस प्रिंसिपल को रख करके काम करे, विचार करे। तो उपनिषदों ने उत्तर दिया,
आत्मनो मोक्षार्थ, ये सिक्का ले, जैसे ये ले सिक्का ले, इसको जेब में रख और बस फिर जो भी करना चाहता है इस सिक्के को कभी मत छोड़ना। ये हमेशा इस सिक्के को अपनी मुट्ठी में लेके चलना, तो जेब में रखना, नहीं तो अपने खोपड़ी को चिपका देना। कौन सा सिक्का, इसकी दो बाजू है, हर सिक्के की दो बाजू होती है। आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च, अपनी छुट्टी, अपनी मुक्ति, अपने लिए मुक्ति, ऐसा ही कार्य कर, ऐसे ही शास्त्र पढ़, ऐसा ही सुन, ऐसा ही कह, ऐसा ही खा, ऐसा ही बर्ताव कर जो अपनी मुक्ति की ओर ले जाए, बंधन की ओर नहीं। आत्मनो, अपने आत्मा का जो अभी बंधा हुआ लगता है, डिपेंडेंट लग रहा है, दूसरे की जिम्मेदारी पे लग रहा है, दूसरों जो हमारा जो आनंद का अनुभव इंडिपेंडेंट नहीं लग रहा, फ्रीडम नहीं लग रहा, उसकी छुट्टी करने के लिए आत्मनो मोक्षार्थम, बट नॉट जस्ट दैट, ऑल्सो जगद हिताय च, वाइल डूइंग दैट, दूसरों के भले के लिए भी। मुझे प्यास लगी, बहुत प्यास लगी, खड्डा खोद के, कुआं खोद के अपने लिए पानी पी के प्यास बुझ गई, तो अभी बुझा, उसको बुझा ना दे। अतः ये ना कहे कि दो और प्यासे है, दूसरे लोग तो नहीं, लेकिन ये मैंने मेरे लिए ना, तुम भी लो, चलो पियो पानी, सब पियो। आत्मनो मोक्षार्थम, अपनी प्यास बुझे, दूसरों की भी बुझे, जगत हिताय च। एक घने जंगल में रात के अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लिया और कोई दूसरे भूले बिसरे वो भी चल रहे, तो उनसे ये ना कहे कि ना ना इधर नहीं, उनको भी कहना चाहिए इस रास्ते से चलो तो तुम भी निकल सकते हो बाहर। तो आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च, इसके लिए जीवन जीना। स्वामी विवेकानंद की जीवन का ये घोष वाक्य था। रामकृष्ण संघ जब उन्होंने स्थापित किया तो यही था उनके सामने। क्यों किया? आत्मनो मोक्षार्थम, अपना उद्धार, अपनी छुट्टी, अपनी मुक्ति, लेकिन साथ ही साथ जगद हिताय, सबका हित हो उस भावना से। तो किससे छुट्टी हो? ज्ञान से छुट्टी हो, क्योंकि खाली अज्ञान से बंधे हैं, और बंधे तो है नहीं, मुक्त ही है, नित्य मुक्त है, छुटे हुए ही है बंधन। आत्मा को कोई बांध नहीं सकते। हमने सुना है 10 दूसरे अध्याय में, नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। लेकिन अभी बंधे लग रहा है, डिपेंडेंट लग रहा है, फ्रीडम नहीं लग रहा है, अभी भी अलग अलग रिलेटिविटी में फंसे हुए हैं। तो अज्ञान के कारण जो लग रहा है, ज्ञान जब प्राप्त हो, वो ज्ञान कैसे मिले फिर? तो भगवान कृष्ण कहते हैं उस 4 अध्याय में, उनके पास जा। किनके पास जा, कैसे जा? तो कहते विधि पूर्वक जा। तद विधि, वेद अर्थात इलेक्ट्रीफाइंग, नॉलेज, प्रकाशमान करने वाली। वेद से वेद आता है नॉलेज। दोज हु नो, इफ यू वांट नॉलेज, गो टू दोज हु नो। व्हाटएवर यू सीक, गो टू दोज हु हैव इट। सिंपल सी बात है। भगवद गीता तो बहुत ही सिंपल शास्त्र है। अगर जैसे कहा वैसा ले ले, तो अपने तर्क वितर्क न करे, तो सीधा सीधा कहा है तद विधि, विधि पूर्वक जा। लेकिन ऐसे ही तू तड़ाका धूम धड़ाका करके क्वेश्चनिंग ले नहीं जा, विधि पूर्वक नम्रता से जा, लेने की, कुछ ग्रहण करने की भावना से, कृपा प्राप्त करने की भावना से जा, विधि पूर्वक जा। अपने से बड़ा मान, अगर वो जो देने वाले है तो तू अपने आप को लेने वाला मान। तद विधि प्रणिपातेन, कौन सी विधि के? प्रणिपात कर, प्रणाम कर, विनम्र उनके सामने झुकने का प्रयास कर। झुके तो ले पाएगा, ऊपर से जो बह रहा है, गंगा बह रही है, तो तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनकी सेवा भाव से जा, उनके लिए कुछ ले जा, उनके विषय में विचार कर कि कैसे इनको आनंद होगा, मैं क्या करूँ जिससे, कौन सी भेंट दूँ जिससे इन्हें और आनंद हो, शरीर को इनके जैसे जो भी। प्रणिपात परिप्रश्नेन, और फिर पूछ, जो मन में शंका है, कन्फ्यूजन है, प्रश्न न पूछ। प्रश्न, भगवान के हर शब्द बड़े सुंदर होते हैं। परिप्रश्न, इनडायरेक्टली, डोंट क्वेश्चन योर गुरु, आस्क देम अ क्वेश्चन। There's a big difference. In humility, ask them your question, but don't question them. ये ना कि how do you know this? तुमने कैसे जान लिया? तुमको कैसे पता? तुम डिग्री कौन सी? तुमने कौन सा साइंस पढ़ा? ये प्रश्न न करो. Don't go with the attitude of questioning them, but absolutely go with all your questions to them. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम. Then they might give you
द इनसाइट है ना। शब्दों में जैसे मैं हमेशा द इनसाइट, शब्द में क्या है? इन साइट। साइट मतलब क्या है? जो दिखता है, जो दिख रहा है। लेकिन कौन सा साइट? इन वर्ड, इन वाली साइट। हम जो भी कहते हैं वो इज वेरी इंसाइटफुल, वाओ आई नेवर थॉट ऑफ इट, दोज इनसाइट्स वर वेरी हेल्पफुल। वाई? बिकॉज वो दे वर नॉट ऑब्वियस, बाहर नहीं दिख रहे थे वो जो ज्ञान का अनुभव वो ऊपर से ऑब्वियसली नहीं दिख रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू सी इट। Only when I got the insight, only when you shared the insights with me, that was hidden from me. और वो insight भी दिखेगी तो अपने आप, अपने अंदर दिखेगी। गुरु की insight हम तो गुरु के शरीर के अंदर जाके नहीं देख पाएंगे उनकी insight, लेकिन उनका सामर्थ्य ऐसा, उनकी कृपा दृष्टि ऐसी, उनकी तपस्या का बल प्रभाव ऐसा कि वो जैसे ज्योत से ज्योत जला दिया। उनका तो कम नहीं हुआ इनसाइट, लेकिन अपना बढ़ गया। एक दिए से दूसरा दिया लगाया तो ये दिए का प्रकाश कम नहीं हुआ, क्योंकि दे दिया दूसरे को, तो वो दूसरे इसका भी तो प्रकाश वैसे रहा, लेकिन उसका भी हो गया। अब कौन सा प्रकाश किसका कौन जाने? ये बीच वाला प्रकाश इस दिए का है कि इस दिए का है, उसमें कोई फर्क नहीं रहा। फिर प्रकाश प्रकाश है, दिए के से संबंध नहीं। तो गुरु का इंसाइट और शिष्य का इंसाइट एक हो जाए, ऐसी कृपा बरसे। तो ऐसे उसे उपदेक्षन्ति, क्ष शब्द कहाँ वहाँ पे, उसके दो अर्थ होते हैं। उपदेश खाली नहीं कह दिया, एडवाइस नहीं कहा, वो तुमको एडवाइस करेंगे नहीं कहा, उनको लेक्चर दे देंगे, जाके बैठ उनके सामने लेक्चर दे देंगे, एडवाइस दे देंगे और फिर हो जाएगा काम। नहीं होगा ना, कहाँ होता है? लेक्चर से कहाँ काम होता है? एडवाइस से कहाँ काम होता है? उपदेक्षन्ति, एक तो ऐसे सुकून ठंडे वचन कहेंगे, क्षमाशील शांतिपूर्ण, आत्मा को वहीं वहीं ठंडक, उसी समय शांति लगने लग जाए कि हाँ यार ये सब ये शायद ठीक होगा, कुछ अलग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बराबर लग रहा है। तो मन का विश्वास बढ़ेगा, सामर्थ्य आएगा मन में, हमें थोड़ी आशा आएगी, दिलासा आएगी, होप है हम कर सकते, हमसे हो सकता है। उपदेक्षन्ति जो कहा, और क्ष आंखें भी वाचक है, एज इफ वी विल बी एबल टू सी। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, उस ज्ञान को मानो जैसे कुछ हम देख पाएंगे। ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, ये 34वां श्लोक चल रहा है चौथे अध्याय का, क्योंकि वो तत्वदर्शी है जो गुरु रूप में बैठे हैं, वो तत्व को देख चुके हैं, उसका दर्शन कर चुके हैं। अंतर चक्षु से भीतर में इनसाइटफुली दे हैव बीन एबल, दे सक्सीडेड इन विटनेसिंग इट। साक्षी भाव में जागृत होकर, रति, जागृति के क्या रति होती है? रति मतलब आसक्ति हो गई, उसमें बिल्कुल वही अच्छा लगता है, वो छोड़ के दूसरा अच्छा नहीं लगता, जिसमें भी रति हो गई। ऑब्सेस्ड और हैव बिकम लाइक दैट, एडिक्टेड, जिसकी जागने में रति हो गई, सोने में नहीं और सपने में नहीं, जागृति। अब वो बस उसी में रत है, जागने में। अभी सपने की दुनिया से उठ गए, उपराम हो गए। ये सर्व स्वप्न जो चल रहा है, हियर टुडे गॉन टुमारो, अपेरेंट, इल्यूजरी जो है, ये सपने से उठ गए महापुरुष वो। और डीप स्लीप में भी नहीं है वो माँ, पत्थर जैसी, प्राणी मात्र जैसे, बुद्ध लोगों जैसे। वो तो डीप स्लीप से भी उठ गई, सपने की दुनिया को भी छोड़ दिया उसने, अभी वो जागृत हो गई। जागने में ही रति, क्लियर विजन, being able to see with clarity, tattva-darshina, all the principles have as though taken form standing in front of her. ये जो तत्व जो है, सत्य के, चित्त के, आनंद के तत्व जो है, आत्म तत्व, परमात्मा तत्व, योग तत्व, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। ये 34वां श्लोक था चौथे अध्याय का। तो डायरेक्टली कहा गुरु के लिए, भगवान ने कहा, हमारे लिए उपदेश किया। तो ज्ञान का उपयोग क्या है? उसको ये सब मिलेगा तो क्या मिलेगा? पर धन दौलत मिलेगा तो कुछ कर सकेंगे, इससे क्या होगा? उस 35वें श्लोक में, यद ज्ञातवान पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवः
येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात् आत्मा अन्यथो मयि। ये 35वां श्लोक है। ये कहते ये जो ज्ञान, ये जो इनसाइट मिलेगी, इससे सबसे बड़ा काम होगा। धन से इतना काम नहीं होगा, शरीर सौष्ठव से इतना फिटनेस से काम नहीं होगा, भजन गाने से, आवाज़ सुरीली होने से, अलग अलग कला निपुण नेम फेम, इससे इतना काम नहीं होगा जितना इसे ज्ञान से होगा। कैसे? यद ज्ञात्वा, जिस ऐसा ज्ञान जिसको जानकर, न पुनर्मोहम, फिर से कभी उल्टा ज्ञान नहीं होगा। उल्टे का एक बार ऐसा सुलटा हो जाएगा, जो उलझने हैं, उलझनों में से एक ऐसा सुलझ जाएगा कि फिर कभी उलझेगा नहीं, किसी बात में उलझेगा नहीं, फिर कभी मोह में नहीं पड़ेगा। मोह अर्थात उल्टा ज्ञान, जो है नहीं वो है लगे, और जो है वो पता नहीं वो नहीं है लगे, उल्टा पुल्टा। इसे कल के सत्र में, कल हमारा 9वां अध्याय चल रहा है किसी और सत्र में, वहाँ पे मैं कह रहा था जैसे आईने में हम देख रहे हैं तो सब उल्टा दिखता है, लगता सच्चा है लेकिन उल्टा दिखता है। तो अगर हम खाना भोजन करना चाहते हैं आईने के सामने बैठ के, तो उल्टा करना पड़ता है। अगर आईने की ओर लेके गया भोजन तो न उसको मिलेगा न इसको मिलेगा, कितना भी दिया तो ये भूखे रह जाएगा। देने की प्रक्रिया तो बहुत हो रही है, ये भोजन, ये लो, अब ये खाओ, अब ये खाओ, अब ये खाओ, ये लो, पानी पियो, दूध पियो, लस्सी, पान खाओ, कुछ नहीं खाया जा रहा क्योंकि मोह हो गया। इसी को सच्चा मान लिया जो सामने है उसको, जो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, जिसका प्रतिबिंब दिख रहा आईने में, जो सच्चा वास्तविक में है, उसको खिलाना था। तो वो आईने की और नहीं, आईने की उल्टा ले जाना पड़ेगा, तब इसको भी मिलेगा, इसको मिलेगा तो उसको भी मिलेगा। इसकी ओर महत्व देना होगा। तो ये कहा यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। हे पांडव, हे अर्जुन, उस ज्ञान के बाद, उस गुरु के बताए दिखाए हुए मार्ग पे चलने के बाद फिर मोह नहीं होगा, फिर उल्टा नहीं लगेगा। वो मोह के कारण लड़ता गया था अर्जुन, और उसका भी क्या उपयोग है, उसका भी क्या, मोह नहीं होगा तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। वाई आर यू टेलिंग मी ऑल दिस भगवान? यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि। आई डोंट वांट मोह, ठीक है, मोह वो ठीक है, उससे क्या होगा, बड़े में बड़ी उपलब्धि क्या होगी, ये अन्य भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात् आत्मा अन्यतोमयि। फिर तो सबों को, जो भी आकारधारी है, जिसने भी, फ्रॉम अ ब्लेड ऑफ ग्रास टू ब्रह्मा जी एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, एंड द सन एंड द मून एंड द स्टार्स एंड द गैलेक्सीज एंड द ट्रीज एंड द बर्ड्स and the elephants and the safaris and the men and the women and the children and the dogs and the cats, everything, whatever exists that has taken form, ye anya bhutanya sheshena, whatever else that you cannot even imagine exists, drakshyasyad, dekh पाएगा आत्मा अपने में, अन्य तो, और उसके बाद वो सब, और तू भी, मई, मुझ में देख पाएगा। With it you will be able to clearly see that everything around me is in me. I am is in everything else. We are all connected. We are all one body. I have become conscious in this limited form here. My consciousness, मेरी चेतना इधर तक ही लिमिटेड है, इसलिए मैं अपने आप को अलग समझ रहा हूँ। लेकिन ये जब एक्सपैंड हो जाएगा चैतन्य, ऑल परवेजिव हो जाएगा, when my consciousness will no longer be limited to this finite, but it will actually pervade the entire everything that is around me, then I will experience everything as me. And when I look around, I'll see that all of that and me is in Him. द्रक्ष्यस्यात् आत्मा अन्यथो मयि, भगवान कहते हैं मेरे में देख पाएगा। फिर तू स्पष्ट रूप से देख पाएगा, जैसे मानो स्वप्न पात्र बीच में 2:30 बजे उठ के पता चल पाएगा ये सब के सब मेरे से अलग नहीं है। हम लोग स्वप्न के पात्र, एक स्वप्न देखने वाला है, हम सब के सब उसमें हैं, अलग हमने कोई फर्क नहीं है। सपने में कोई गुंडा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, ठीक लग रहा हो, हमें कोई फर्क नहीं, हम एक ही है, मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ। तो फिर किससे स्पर्धा, किससे ईर्ष्या, किसके साथ क्रोध, किसके साथ नाराजी,
किसके साथ चोरी, किसको पटाना, किसकी चमचागिरी करना, किसको कहना अपनी अपनी प्रशंसा के लिए, कौन सा नाम, कौन सा नेम फेम, क्या क्या इकट्ठा करना है, क्या जमा करके रखना, किसके लिए, जो सब कुछ है। और उसके आगे की उस दृश्य से आत्मा अन्यथोमयी। तो ये गुरु की महत्ता इसलिए इसमें कि ये गुरु का ज्ञान दे सकते। और अब इसके नंबर 36 में भगवान कहते हैं अपिचेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमान् सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यसि। कि ये ना कहना, ये ना मानना किया था अपन तो सात्विक थे, अगर साधक थे इसलिए मिला, तो हम तो बुरे, हमको नहीं पता चल सकता। भगवान कहते ऐसी बात नहीं है। गुरु के सामने जो जाए सरल हृदय से, सच्चे हृदय से, वो पापी पुण्य उसका कोई मतलब नहीं है। ये भगवान की वाणी है गीता में। अपि इवन इफ इवन दो यू आर पापेभ्य, तू पापी भी है, तूने पाप भी किया। कैसे? सर्वेभ्य पाप कृत्तमा, तूने ऐसा कोई पाप नहीं छोड़ा करने। इवन इफ when God is saying there is no imaginable sin that you haven't committed, papa krittama, the highest quality, the most heinous, the most sinful activities भी हो गई हो, अपिचेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्तमा। फिर भी ये कैसी गीता है, ये कैसा भगवान है, कैसी दिलासा है, कैसी आशा है, कैसी होप है, कैसा संदेश है, कैसा आशा की वाणी है। Never mind that. If you're willing to leave it now, then your time has come. If you're willing to drop it now, all the evil, all the irsha, all the jealousy, if you're willing to drop it now, you are forgiven. Now. ये नहीं कह रहा 12 साल तपस्या करने के बाद आएगा तो फिर गुरु शायद तेरे को अंदर आने देंगे, नहीं तो भगा देंगे, तो फिर मैं करूँगा। अपिचेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पाप कृत्तमा। तो ऐसा इस ज्ञान से सर्वम ज्ञान प्लवेनैव, इस ज्ञान की नौका में बैठकर तू वृजिनम संतरिष्यसि, अच्छी तरह से तू तर जाएगा इस पाप रूपी, इस दुख रूपी संसार से। क्योंकि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं क्योंकि ज्ञान का इतना सामर्थ्य है, ज्ञान में इतनी धमक है, इतना दमदार है ज्ञान। एक बार जाग जाए, किसी सपने में जो तड़प रहा है, रो रहा है, डर गया है, बहुत ही परेशान है, आज तक इतना बुरा दिन नहीं है उसके, ऐसा सपने में दिखाई दे रहा कुछ कुछ, इतना दम है जगाने में, इसमें कौन सी गलत बात है? उसको अगर उठा दे, हिला के उठ उठ उठ, 2 थप्पड़ लगा के पानी बाल्टी बढ़ा, उठ खड़ा हो जा, कुछ नहीं था। इतना महा संकट टल गया है यार, ओ माय गॉड, मरने को आ गया था सब, क्या इतना सोच नहीं सकता, इतना बुरा हो रहा था। कैसे हुआ ये कृपा, ये संकट कैसे टल गया? जाग गया तो हो गया, सच्चाई में जागृत हो गया। इतना दम है ज्ञान में। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है संसार में, भगवान कहते हैं आज तक बना नहीं ज्ञान जैसा दमदार जो पवित्र करा दे, ऐसे अभी रोकड़, ऐसे क्षण, नेक्स्ट मोमेंट प्योर। तत्स्वयं योग संसिद्धिन कालेन आत्मनिविंद। तेरे को गुरु की शरण जाकर के अपने आप मिलने लग जाएगा, अपने अंदर जागृत हो जाएगा ज्ञान। तो इतने सुंदर वचन भगवान कृष्ण ने कहे हैं, तो हमें भी उनका आदर करना चाहिए। अपने जीवन में जो सदगुरु आए, अपने सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुषस्य संगम, ये बात पहले कही हुई है। एक तो मनुष्य जन्म मिला, कुत्ता बिल्ली होते तो गुरु के सामने बैठ के वो तो उनको आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता था कि मैं आत्मा हूँ, कुत्ता नहीं हूँ, ऐसा नहीं हो सकता था। उनको प्रसाद तो शायद बहुत खाने को मिलता था, वो हल्दी कुमकुम भी डाल देते भगत लोग कुत्ते पे, क्योंकि गुरु के बाजू में बैठे तो, लेकिन आत्म साक्षात्कार नहीं होता था। क्योंकि कुमकुम तो हम भी लगा के बैठे, इससे क्या हुआ ना? तो वो अपने आत्मा की प्रचिति जिसको हुई उसका ही हुआ। तो इसलिए फिर गुरु की महत्ता है। गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह संताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं, फिर गुरु अपने आप। तो खाली गुरु बना दिया तो हो गया काम, ऐसा नहीं है। खाली मंदिर में गए नारियल फोड़ दिया तो क्या कुछ हुआ? ऐसा नहीं।
श्रद्धा जितनी थी उतनी रही, लेकिन काम नहीं बना। गुरु बना के काम नहीं बना, खाली गुरु बना के काम नहीं बना। तुलसीदास जी के वचन है यह, गुरु मिला तब जानिए। सचमुच में गुरु की लाज रखी, गुरु की कृपा को पचाया कैसे? मिटे मोह संताप, अपने मोह को और मोह से होने वाले संताप को, संताप मतलब फीवर समता, अ फीवर दैट डज नॉट रिसीड, अ फीवर दैट परसिस्ट, द फीवर दैट स्टेज इज संताप। मन का ताप, मन का टेम्परेचर बढ़ गया और वो खाली नीचे आने को खाली नहीं। एंग्जाइटी, इन अदर वर्ड्स, ऑलवेज एंग्शियस अबाउट समथिंग, इसे संताप कहते हैं। वो जब मिट जाए प्रयास से, मोह जब मिटे तो वो मिटे, सारा संताप मोह से आया, अटैचमेंट से आया। गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह संताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं। हर्ष की जॉयफुल सिचुएशन आ गई तो नाचना शुरू हो गया, और डिजेक्टेड हो गए, शोक की परिस्थिति आ गई, नीचे बैठ के दब गए, डिप्रेस्ड हो गए। ऐसा जब न हो, हर्ष शोक व्यापे नहीं, तो फिर गुरु अपने आप उस स्थिति में गुरु स्वयं बैठे हैं वहां पे, मिल गए फिर। तो ऐसे गुरु की साधना करे, इस प्रकार की भावना से। साधुओं को प्रणाम, संतों को प्रणाम, जिनकी वासना का अंत हुआ उसे संत कहा। यस्य अंतः स संतः, जिनमें कोई अपनी कामना नहीं रही। साधु न भूखा धन का, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा न होए। धन का भूखा जो फिरे वो तो साधु नहीं। खाली धन का नहीं, तन का, मन का, मान सम्मान का, प्रसिद्धि का। साधु भूखा भाव का मात्र, श्रद्धा का, आस्था का, भावो ही भक्ति, प्रेम का। वो अपने लिए प्रेम के लिए नहीं कि वो माँ ये नहीं कह रही कि मेरे को प्रेम करो, मेरा नाम लो, मेरी बड़ाई करो, उसको अपने प्रेम की वैसी जरूरत नहीं है। प्रेम जागृति का, अपने हृदय में प्रेम है, वो जागृत हो जाए। दिया तेल है, बाती है, सब वो चेत जाए। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। धन का भूखा जो फिरे वो तो साधु नहीं। तो जो पूर्णिमा होती है, आखिरी बात कहते हैं, और फिर अपना समय हो रहा है। तो जो पूर्णिमा आती है, चंद्रमा पूर्ण चंद्र दिखाई देता है। ऐसी कल्पना करें जो घनी अंधेरी रात में हम किसी जंगल में फंसे हो, बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन अभी दिन नहीं है। सूर्य होता तो प्रकाश मिलता था, लेकिन अभी सूर्य नहीं है। वो सूर्य महाराज उधर की ओर जाके बैठे, ऑस्ट्रेलिया की ओर अभी चमक रहे। अपन तो इधर शैननडोआ में गुम हो गए रॉकीज में। तब सूरज का कोई उपयोग नहीं, होकर भी उपयोग नहीं है सूर्य का। सूर्य है लेकिन उपयोग कुछ नहीं है। भगवान है यार, लेकिन हम अपना काम नहीं बन रहा। भगवान तो है ना, है कैसे नहीं मानते, चलो भगवान है मानते, लेकिन उपयोग कुछ नहीं हो रहा अपना, होकर भी। वास्तविक भगवान हमसे विमुख नहीं हुए। सूर्य पृथ्वी से मुकर नहीं गया, पृथ्वी की नहीं, उल्टा गोल घूम लिया, उधर हो गई ऑस्ट्रेलिया का। ऐसे ही जैसे हम विमुख हो गए। लेकिन इतना माने कि सूर्य होकर फायदा नहीं, अभी भगवान होकर फायदा नहीं। लेकिन हाँ, एक कोई है दूसरा आसमान में। गुरु पूर्णिमा के दिन पूर्ण बिंब इंदु, पूर्ण चांद चंद्रमा सौम्य शीतल प्रकाश दे रहा है। उसके प्रकाश से काम हो सकता है। उसके प्रकाश में देख देख कर मैं अपना रास्ता नाप करके जंगल से बाहर निकल सकता हूँ, निकला जा सकता है। तो सूर्य तो होगा जहाँ होगा वहाँ, लेकिन हम पर तो कृपा उस चंद्रमा की हुई ना। चंद्रमा के प्रकाश, घने अंधकार में, अंधकार तभी था जो सूर्य नहीं था, हम देख नहीं पा रहे थे उसी समय जब अंधकार था। लेकिन ऐसे अंधकार में हम अटक जाते थे, गिर जाते थे, खाई में मर जाते थे। लेकिन जिसने गिरने न दिया, प्रकाश दिया अपना, और ऐसा प्रकाश नहीं दिया सूर्य एकदम आकर के जला दे, नजदीक आ जाए तो जल के राख हो जाए। सौम्य शीतल सफेद मंद मंद प्रेम पूर्वक ठंडक वाला प्रकाश दिया। लेकिन जितना आवश्यक उतना अवश्य दिया, उसमें देख करके हम निकल गए।
तो जैसे चंद्रमा की हम पर कृपा हुई अंधकार में भरे जीवन में उस रात्रि में, ऐसे गुरुदेव की हम पर कृपा हुई कि हम अंधेरे में थे, अज्ञान में फंसे हुए थे, पता नहीं था किधर भगवान है ऐसे विश्वास था, लेकिन किधर होता है, कैसा होता है, कहाँ होता है, क्या करता है, उसका प्रकाश कैसे, कुछ पता नहीं था, सुन सुन के रखा था। लेकिन जब चंद्रमा की ओर ध्यान दिया, चंद्रमा के प्रकाश पर विश्वास रखा, उसकी शीतलता को अपनाया, उसके सौम्यत्व के साथ मिलजुल गए, तो धीरे 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 निकल गए उस घने अंधकार से, जंगल में से, डेंजर, आउट ऑफ डेंजर। तो इस चंद्रमा को धन्यवाद है गुरु पूर्णिमा के, आज रात को बहुत सुंदर दिखेगा। ऐसे गुरुदेव को धन्यवाद है। तो याद रहे, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं था, है ना। चंद्रमा ने कृपा क्या करी, वो हम सूर्य का प्रकाश नहीं झेल पाते थे, कहाँ है पता नहीं था, तो चंद्रमा ने सूर्य का प्रकाश अपने आप पर आकर्षित कर लिया, अपने आप पर झेल लिया उसका स्कॉर्चिंग हीट वाला येलो लाइट। हाउएवर, लेकिन अपने पास वो गर्मी रख दिया, हमारे लिए ठंडा सफ़ेद सौम्य प्रकाश दे दिया। उसका अपना प्रकाश नहीं है, वो प्रतिबिंबित, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर अपने पास रखने की वृत्ति होती तो चंद्रमा की देने की वृत्ति ना होती तो फिर वो हमें नहीं दिख पाता था, हम नहीं निकल पाते थे। लेकिन उसकी चित्त वृत्ति कैसी है चंद्रमा की, लिया जिससे अपने पास न रखा, गर्मी अपने पास रख के दूसरों की भलाई, आत्मनो मोक्षार्थम जगत, दूसरों के लिए बांटा, सब और बांटा, इक्वली बांटा। ये नहीं सोचा चंद्रमा ने गुंडों को नहीं दिया, अपन साधु पुरुष सात्विक लोगों को ये चंद्रमा का प्रकाश मिला, ऐसा नहीं, सबको बांटा, जिस जिसकी इच्छा है, जो जो फंसे निकलना चाहते ले जाओ। तो ये बड़ी कृपा हुई। लेकिन चंद्रमा ने भी सूर्य से प्रकाश लिया। द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, स्वयं प्रकाश ही नहीं है चंद्रमा, सूर्य है। गुरु के पास भगवान का ज्ञान आया, उस भगवान से वो ऐसे पद में स्थित हो गए कि दूसरों का भलाई करने की उनकी काबिलियत आ गई, प्रकाश। तो चंद्रमा को भी धन्यवाद है, लेकिन उस प्रकाश का जो स्रोत है भगवान उसको भुला न दे। ये न कहे चंद्रमा मिल गया तो अब सूर्य को की जरूरत क्या है यार, सूर्य वूर्य कहाँ होगा नहीं होगा, अपने को सूर्य की कोई जरूरत नहीं है। अपने तो चंद्रमा से जुड़ गए, अपना चंद्रमा इज बस, दैट्स इनफ। आई डोंट केयर, आई डोंट वांट द सन। अनर्थ हो जाएगा। जो चंद्रमा कहे कि तुम लोग सूर्य की क्यों उपासना करते हो, ओम भूर्भुवस्सुः अर्घ्य देते हो, मित्राय नमः, प्रभाकराय नमः, भास्कराय नमः, मेरी उपासना करो, मैं तुमको तो अंधेरे से तो मैं निकलता हूँ, वो तो जाके चुभ जाता है, तुम काम का तो कुछ नहीं है सूर्य। तो वो चंद्रमा भी काला पड़ जाए और अंधेरा भी हो जाए, सबके लिए दोनों डूब जाए। शास्त्र में वचन आते हैं, ऐसा गुरु और शिष्य जो पत्थर की नाव में बैठे हैं, स्वयं तरतुम न जानाति परस्तारयन्ति किम, शिव गीता में आता है। जो खुद तैरना न जाने दूसरों कैसे बचाए, पत्थर की नाव में बैठ के दोनों डूब जाएंगे। ऐसे गुरु तो हमेशा ध्यान में रखते हैं कि सोर्स कौन है, स्रोत कौन है, ये वास्तविक हमें कहाँ से आ रहा है। लेकिन जो प्राप्त हुआ दूसरों को देने के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो गुरु का भी बहुत महत्व है। हमारे जीवन में गुरु न होते तो कुछ नहीं होता था। उसके साथ ही साथ गुरु ने जिनसे प्रकाश प्राप्त किया, जो हमें हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट करा रहे, उस सूर्य का भी, उस भगवान का भी, दोनों, उसका प्रकाश वो रिफ्लेक्ट करके हमें दे रहे। हमें प्रकाश से मतलब है तो हमारे लिए दोनों वंदनीय हो गए, दोनों महत्वपूर्ण है। तो जैसे बेटी को किसी पिता ने बहुत लाड़ प्यार से, बहुत मेहनत करके बड़ा किया, रेजिंग हिज डॉटर, a lot of care, precaution, protection, lot of love, tender, काबिल बनाया, सब गुणी बनाया, सब सिखाया, और बड़े मेहनत से एक अत्यंत द बेस्ट वर जो पॉसिबल होगा, ब्राइड ग्रूम, नवरदेव जिसे कहते हैं, पति मिला दिया। और पति के हाथ में बेटी का हाथ दे दिया कि अब तू जा उसके साथ। तो बेटी तो पिता के धन्यवाद हमेशा जीवन भर करे, वो कभी ना भुलाए। पिता ना होते तो ये पति नहीं प्राप्त होता था, जीवन नहीं संभल जाता था। लेकिन ये ना करे कि अब पति को, क्योंकि पिता के कारण मिला तो पति को छोड़ दिया, पिता के ही जाकर बैठे, पिता का ही महत्व रहा। ऐसे ही गुरु ने जब हमें सीख दे करके, काबिल बना करके भगवान के हाथ में हाथ मिला दिया,
तो पति के से प्रेम करे, पिता का भी धन्यवाद मान आदर करे। तो जैसे पिता गुरु रूप में है अथवा माता गुरु रूप में है जैसे, और भगवान हमारा पति है, तो उसके घर उसके साथ चल दिए, अपने पिता को भुलाया नहीं, कभी अपनी माता को भुलाया नहीं, उनका आदर हमेशा करे, लेकिन जिस कारण भगवान से मिला दिया था उस कारण को भी ना भुलाया। तो इस प्रकार साम्यवाद से दोनों में प्रेम, दोनों का आदर, दोनों का सम्मान, दोनों की कृतज्ञता व्यक्त करे। तो जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। मननाथ श्री जगन्नाथ ऐसे कहा, मद गुरु श्री जगत गुरु। मुझे और कोई जगत गुरु की आवश्यकता नहीं, मत पता नहीं कौन जगत गुरु है, मेरे जो गुरु वो मेरे लिए जगत गुरु है। और जिसको मैंने भगवान माना, जैसे मैंने कृष्ण को, मेरे लिए जगत के नाथ हो गए। मेरा जो नाथ है मन नाथ श्री जगन्नाथ, मद गुरु श्री जगत गुरु। अपना इतना अपने लिए इतना पर्याप्त है, बाकी झंझट में कौन पड़े। तो फिर एक बार जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। साध संगत की बलिहारी हो। धन्यवाद। अगली बार हम तीसरे अध्याय में फिर से चल पड़ेंगे।